क्या आप जानते हैं कि 87% खवातीन को सिर्फ क्लाइटोरिस की सही स्टिमुलेशन से ही ऑर्गेज़म होता है। यानी आपकी बीवी की खुशी ज्यादातर आपके हाथों में है, मगर मसला ये है कि ज्यादातर मर्द उसे सही तरीके से नहीं जानते। आज इस वीडियो में हम खुलकर, शर्माए बगैर लेकिन मुकम्मल एहतराम के साथ बात करेंगे कि अंगुलियों से अपनी बीवी को कैसे खुश किया जाए। दोस्तों, मैं जो बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सब मेरे ज़ाती तजर्बे पर मबनी है। ये ऐसे अहम मसाइल हैं जिनका सामना बहुत से लोग करते हैं मगर खुलकर बात नहीं करते। ज़रूरी मसाइल टीवी के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। भाइयों, एक सवाल जो बहुत से शौहर रात को अपने दिल में रखते हैं मगर जबान पर नहीं लाते। क्या आपको पता है कि आपकी बीवी को आपकी अंगुलियों से ज्यादा खुशी मिल सकती है बगैर उसके कि आप वो काम करें? और बहुत सी बीवियां ये बात खुलकर कहने से भी शर्माती हैं कि ऐसे मौजूओं पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में मर्द अक्सर उलझन का शिकार रहते हैं और औरतें उस पर खुलकर बात करने से हचकचाती हैं। अपनी अंगुलियों से औरत को खुश करने का तरीका। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ गंदी या नामनासिब बातें करना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और क़रबत किस तरह सेहतमंद, महफूज और समझदारी के साथ बढ़ाई जा सकती है। अक्सर मर्द ये समझते हैं कि औरत की खुशी सिर्फ हमबस्तरी से हासिल होती है, लेकिन हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि बहुत सी ख्वातीन के लिए असल खुशी नरमी, तौजा और मुनासिब अंदाज में छूने में होती है। उंगलियों के जरिए मोहब्बत और एहसास देना न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती तौर पर भी औरत को गहरा सुकून और खुशी दे सकता है। मगर इससे पहले कि हम तरीका समझें, जरूरी है कि औरत के जिस्म को बेहतर अंदाज में जाना जाए। औरत के जिस्म के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से होते हैं। बैरूनी हिस्सों में वलवा, लीबिया माजूरा, लीबिया माइनोरा, क्लिटोरस और इंदाम नहानी का सुराख शामिल है, जबकि अंदरूनी हिस्सों में सर्विक्स, बच्चादानी, फिलोपियन ट्यूबें और बीजादानियां शामिल होती हैं। आज हमारी तौजा खास तौर पर बैरूनी हिस्से पर है, खासकर क्लिटोरस पर, क्योंकि तहकीक के मुताबिक तकरीबन 37% खवातीन सिर्फ क्लिटोरल स्टिमुलेशन के जरिए ऑर्गेज़म तक पहुंचती हैं। अब सवाल ये है कि क्लिटोरस क्या है? क्लिटोरस एक नहायत हिस्सास और छोटा सा हिस्सा है जो वल्वा के ऊपर पेशाब की नाली के करीब वाक़या होता है। इसमें तकरीबन 8000 एसाबी रेशे होते हैं जो इंसानी जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से से ज्यादा हैं। इसी वजह से अगर उसे सही दबाव, मुनासिब रफ्तार और नरमी के साथ छुआ जाए तो ये औरत को ज्यादा खुशी दे सकता है। जब औरत आराम की हालत में होती है तो वल्वा की लंबाई उमूमन 3 से 4 इंच होती है, और जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए तो ये 4.5 से 5 इंच तक फैल सकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं होती, बल्कि नरमी, नमी और सही रफ्तार ज्यादा अहम होती है। इंदाम नहानी के खुलने और क्लिटोरस के इर्द गिर्द का इलाका सबसे ज्यादा हसास होता है, जबकि अंदरूनी हिस्सों में एसाब निस्बतन कम होते हैं। इसलिए अंगुलियों से मोहब्बत करते वक्त मकसद सिर्फ अंदर जाना नहीं, बल्कि बैरूनी हिस्सों को भी मुकम्मल तौजा देना जरूरी है। सबसे पहली और सबसे अहम बात रजामंदी है। कोई भी जिस्मानी ताल्लुक, चाहे वो फौर पल्ले हो या जमा, दोनों पार्टनर्स की मुकम्मल रजामंदी के बगैर होना चाहिए। उसके बाद आती है सफाई और हिफ्जान सेहत। ये इलाका बहुत नाजुक होता है, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा होता है। अंगुलियां इस्तेमाल करने से पहले हाथों को साबुन और नीम गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं। नाखून छोटे और हमवार रखें, क्योंकि तेज या खरदरे नाखून खिराश और दर्द का सबब बन सकते हैं। माहौल का साफ होना भी जरूरी है। अगर आप बेडरूम में हैं तो बेड शीट्स और तकिए साफ होने चाहिए। अगर कुदरती नमी कम हो तो चकना करने वाला मादा यानी लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें। पानी पर मबनी लुब्रिकेंट बेहतर होता है। तेल या पेट्रोलियम जेली जैसी चीजों से परहेज करें, क्योंकि ये हसास हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकती हैं। पोजीशन भी अहम होती है। औरत को आरामदायक हालत में होना चाहिए, जैसे कि पीठ के बल लेटना, तकिया लगाना, को हल्का सा मोड़ना और टांगों को आराम से खुला रखना। उससे जिस्म में सुकून आता है और एहसास भी बेहतर होता है। सिर्फ जिस्मानी तैयारी काफी नहीं, बल्कि जहनी सुकून भी जरूरी है। नर्म गुफ्तगू, हल्का लम्स और मोहब्बत भरा माहौल औरत को ज्यादा आराम देता है, क्योंकि औरत की खुशी का बड़ा हिस्सा जहनी और जज्बाती होता है। अगर औरत बीमार हो, जैसे पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, इंदाम नहानी का इन्फेक्शन, शदीद माहवारी का दर्द या हालिया सर्जरी, तो ऐसी सूरत में अंगुलियों का इस्तेमाल न करें और पहले डॉक्टर से मशूरा करें। याद रखें, रजामंदी सिर्फ हाँ कहने का नाम नहीं, बल्कि औरत का जहनी तौर पर पुरस्कून और खुश होना भी जरूरी। अगर वो जहनी तौर पर तैयार ना हो तो उसका जिस्म भी साथ नहीं देता। नमी कम हो जाती है और तकलीफ हो सकती है। अब आते हैं एक बहुत अहम बात की तरफ, यानी बातचीत। ये कोई अंदाजा लगाने वाला खेल नहीं है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी से खुलकर बात करे कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम कहाँ छूना पसंद करती हो,
और कैसी रफ्तार और दबाव तुम्हें बेहतर लगता है। कुछ लोग समझते हैं कि हैरान करना बेहतर होता है, इसलिए पूछना नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि खामोशी और अंदाजे अक्सर गलत फहमी और बेचैनी पैदा करते हैं।